ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये नवंबर 23 जो पेपर हुआ था एफएम का, उसका ये क्वेश्चन नंबर 1B। ठीक है, एफएम नवंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 1B। शिवा लिमिटेड ईयर एंडेड 31 मार्च 23, ऑपरेटिंग लीवरेज 1.4। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होती है? कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का रेशो। अगेन कंबाइंड लीवरेज 2.8। और ये क्या होती है? कंट्रीब्यूशन और ईबीटी का रेशो। कंट्रीब्यूशन और ईबीटी का रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 2.04 लाख। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट का मतलब है कि ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होगी। ठीक है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स 30 लाख। डिवेंचर है 12%, 10 रुपी ईच, 21.25 लाख। ठीक है, तो इसे इंटरेस्ट निकल आएगा हमारा। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच, ₹17 लैक्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो गया? 1.7 लाख। और इनकम टैक्स रेट है 30%। और हमें क्या चाहिए? कैलकुलेट पीवी रेशो एंड ईपीएस। पीवी रेशो एंड ईपीएस। तो पीवी रेशो क्या चीज़ है? कंट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड करो। जो कंट्रीब्यूशन है टोटल, उसको सेल्स से डिवाइड करो, तो ये पीवी रेशो आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, और ईपीएस क्या चीज़ है? जो इसकी एक इनकम स्टेट बनाई जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो लास्ट में जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो ईपीएस भी आ जाएगा। तो अब हमें पीवी रेशो के लिए क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रेशो। सेल्स तो हमें दे रखी है, देखो 30 लाख रुपीज़। कंट्रीब्यूशन तो नहीं दे रखा, लेकिन कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का रेशो देखो हमें 1.4 दिया हुआ है। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है ईबीआईटी प्लस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है ईबीआईटी। तो ईबीआईटी में अगर फिक्स कॉस्ट जोड़ दो तो कंट्रीब्यूशन हो गया। यानी हमें रेशो दे रखा है ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, और ईबीआईटी का रेशो 1.4। तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास, ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.4, तो बाकी बचा ईबीआईटी, वो कैलकुलेट हो जाएगा। ईबीआईटी आ गया तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर हमें और क्या दे रखा था? कंट्रीब्यूशन और ईबीटी का रेशो 2.8। तो ये क्या होती है? कंबाइंड लीवरेज है, जो ये भी दे रखी है। तो इसकी हेल्प से हम जो है ईबीटी भी निकाल सकते हैं। तो अब ईबीआईटी भी आ गया, ईबीटी भी आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस वो होता है इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट। तो हम अब यहाँ मैचिंग करेंगे। फिर ये 12% डिवेंचर है, 10 रुपी ईच। तो 12% के हिसाब से 21.25 लैक्स पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और देख लेंगे कि क्या ये एग्जैक्टली इनका डिफरेंस है ईबीआईटी और ईबीटी का। ठीक है, तो अगर मैच हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर कुछ वेरिएशन आती है तो फिर हम ये मान लेंगे कि कुछ अदर टाइप ऑफ लोन वगैरह भी है, तो वो अदर इंटरेस्ट लिख देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी करते हैं। ये चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1.4 दिया हुआ है, और जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का रेशो। तो ईबीआईटी में
अगर फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दें तो वो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय EBIT इज इक्वल टू 1.4। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें EBIT मिल जाएगा 5,10,000। ठीक है, 5,10,000। और ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमें गिवन है 2,04,000। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 5,10,000 में 2,04,000 ऐड कर देंगे और 7,14,000 रुपीज़ ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट वर्किंग नोट है फाइनेंशियल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। हमें दिया हुआ है कंबाइंड लेवरेज 2.8। कंबाइंड लेवरेज मीन्स कंट्रीब्यूशन एंड EBT का रेशो, और कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 7,14,000 और डिवाइडेड बाय EBT इक्वल टू 2.8। तो EBT आ गया हमारा 2,55,000। तो EBIT पिछले वर्किंग नोट में हमने निकाल लिया था। इन दोनों का डिफरेंस देखें, EBIT और EBT का 2,55,000, ये इंटरेस्ट आ गया। तो आप चाहो तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है 12% जो डिबेंचर दिए हुए हैं हमें, और साथ में अमाउंट भी है डिबेंचर की, उसका 12% कर भी कैलकुलेट कर सकते हो तो भी इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्यों निकाला है कि हो सकता है डिबेंचर के अलावा कोई और भी इंटरेस्ट हो, तो उसमें भी 2,55,000 आता है और ये भी यही है, तो ये एक्यूरेट हो गया। इसके बाद जो है ऐसे क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट जो है ज़रूरी है बनानी। तो आइए, सेल्स दी हुई है 30 लाख, वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, हमें नहीं दे रखी। तो कंट्रीब्यूशन हम वर्किंग नोट 1 में निकाल चुके हैं 7,14,000। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 22,86,000 वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे ऑपरेटिंग वाले 2,04,000, 5,10,000 EBIT आ गया। इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं 2,55, तो EBT आ गया 2,55,000। टैक्स का रेट 30% गिवन है। ठीक है, टैक्स माइनस किया तो 1,78,500 जो है हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास 1,70,000 है, तो EPS आ गया 1 रुपया और 5 पैसे, 1.05 रुपीज़। तो अब मेन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया है PV रेशो। तो PV रेशो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो 23.80% आ गया हमारा PV रेशो। और EPS वर्किंग नोट 3 में हमने निकाल लिया 1.05 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें एसेट टर्नओवर रेशो चाहिए हमें, एसेट टर्नओवर। तो सेल्स ऊपर रखेंगे, एसेट्स नीचे। सेल्स हमें गिवन है 30 लाख, और एसेट्स जो हैं उसके लिए ये वर्किंग नोट है। देखिए कि एसेट्स जो है किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। लायबिलिटी में हमें क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म, ये 12% डिवेंचर दिए हुए हैं। ठीक है, 21.25 लाख, और इक्विटी शेयर कैपिटल 17 लाख है। ऐड करें 38.25 लाख, तो ये इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़ आ गया, यही टोटल एसेट्स है। तो एसेट टर्नओवर रेशो आ गया 30 लाख डिवाइडेड बाय 38,25,000 इक्वल टू 0.78। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंडस्ट्री नॉर्म जो है वो है 1.5। तो हमारा इसमें इस क्वेश्चन में शिवा लिमिटेड में जो है 0.78, सो इट इज़ लेस देन द इंडस्ट्री नॉर्म विच इज़ 1.5। तो लास्ट
जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें वो है फाइनेंशियल लीवरेज का। तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है? EBIT अपॉन EBT। तो 2 आ गया ये। तो फाइनेंशियल लीवरेज को वैसे आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमें देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज दी हुई है, ऑपरेटिंग लीवरेज 1.4 और कंबाइंड है 2.8। तो कंबाइंड लीवरेज को ऑपरेटिंग लीवरेज से डिवाइड करेंगे तो वो हमारी फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगी, जो कि 2 कैलकुलेट की हमने। ठीक है। So the question is solved.